गुड इवनिंग एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों को ईडीएम में कंफ्यूजन था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आता है, मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। बस वीडियो देख लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो सन से लाइट आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज। ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट होती है 10 टू द पावर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मैं बता रहा हूं, 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 16 के बीच में ये केवल हमको दिखती हैं। ठीक है, तो इन्हीं रेज का यूज करके हम क्या करते हैं, डिस्टेंस नापते हैं। अब ईडीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से कि among these waves, microwaves, infrared waves and visible waves are useful for the distance measurement। तो जो इधर वाली रेज है कौन सी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, ये हमारे काम आती हैं डिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है, तो करते क्या है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट है ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसका काम क्या होता है कि ये एक लाइट फेंकता है। जैसे मान लो मुझे अपने से इस दीवार की दूरी नापनी है, तो मैं एक टॉर्च टाइप का ही रहता है, ऐसे लाइट मारता हूं। तो लाइट क्या होती है, इनमें से कोई एक रेज है जो यहां से जाएगी, उस दीवार से टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। तो जब वो वापस आएगी तो इसके जाने और आने में कितना समय लगा, ये टाइम नाप करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे वो करके वेलोसिटी निकालकर हम वो डिस्टेंस निकालते हैं। तो यही लिखा हुआ है, इन द ईडीएम इंस्ट्रूमेंट देयर these waves are generated, modulated and then propagated. They are reflected at the point of which distance to be measured from the instrument station and again received by the instrument। तो हम इंस्ट्रूमेंट से छोड़ते हैं और टकराकर उस पॉइंट से फिर इंस्ट्रूमेंट में आती है। The time taken by the wave to travel this 2x distance may be measured and knowing the velocity of wave। तो 2x हुआ ना, एक बार जाना एक बार आना, तो इनका हम वेव की वेलोसिटी निकालते हैं। द डिस्टेंस में भी कैलकुलेटर, और फिर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, बस खत्म। हाउ एवर टाइम इज टू शॉर्ट, ऑब्वियस सी बात है टाइम बहुत शॉर्ट होगा जाके टकरा के आने में। तो मेजरिंग द टाइम टेकन इज डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए the improved techniques of the phase different method which the number of computed wave incomplete waves is measured। कभी कभी क्या होता है कि कोई सरफेस अगर स्मूथ नहीं हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ या फिर ऊपर नीचे सा हुआ, तो कभी कभी क्या होता है गलत डिस्टेंस भी मेजर हो जाती है। तो बस बेसिकली यही होता है कि इसमें क्या होती है, जाती है और टकराकर वापस आती है, इसी से हम नापते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो जब हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं तो माइक्रोवेव का हम यूज 100 किलोमीटर तक कर सकते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर तक हम माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। इंफ्रारेड ईडीएम होता है, इसका हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ये 3 किलोमीटर तक ही कर पाते हैं इंफ्रारेड का। और लाइट वेव्स जो है ये 2.5 से 3 किलोमीटर तक होता है, लेकिन इसका हम यूज केवल दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ईडीएम का मेनली काम। ठीक है, तो कौन से में क्या यूज करते हैं वो आप एक बार पढ़ लेना। बस बेसिकली इसका मतलब यही है कि हम एक टॉर्च नुमा एक वो होता है जिससे हम रेस छोड़ते हैं जो उस डिस्टेंस पर टकराती हैं और वापस आ जाती हैं, और यही होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम। ठीक है,